आपकी ताली और मुस्कान से मुझे कोई एतराज नहीं। आपके बिजनेस की आयु आपकी आयु से ज्यादा है। Let's come together, inspire each other and inspire the world. So ladies and gentlemen, it's time to recharge our minds and spirits with a special motivational session that promises to leave us truly inspired. Please put your hands together and welcome Mr. Shiv Shankar Singh, the Managing Director of SecureNet, who will be motivating the entire audience here. Come on everybody, put your hands together for him. जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पद चिन्ह बन जाएं, और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व, यानी कि पर्सन टू पर्सनैलिटी। हम साथ आए, साथ में तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी ऑफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी। कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजीव भाई, डीटी मीडिया एंड कंप्लीट टीम। पहले मैं वहीं से चलता हूं जहां ये अभी सेशन खत्म हुआ, कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाएं, जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व, यानी कि तब आप बनते हैं देवेश रस्तोगी। और इसको आगे मोटिवेशन की भाषा में जब कंटिन्यू करते हैं कि जब आपका ब्रांड आपके बाद भी चले, जब आपको लोग कॉपी करें, क्योंकि आपके बिजनेस की आयु आपकी आयु से ज़्यादा है, तब आप बनते हैं दुकान से एक ब्रांड। टाइमर के साथ टाइम दिया गया है, कोशिश हमेशा रहती है कि टाइम के अंदर रहा जाए, और निश्चित रूप से रहेंगे। एक छोटी सी बात, एक डिस्क्लेमर आपके साथ तय करना है कि आपकी ताली और मुस्कान से मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर यह है कि सब लोग सात्विक पेय पदार्थ की तलाश में रहते हैं, सात्विक भोजन की तलाश में रहते हैं। चाइनीज़ बहुत प्रेफर करते हैं कि उसमें प्याज और लहसुन ना हो, तो उस पेय पदार्थ का इंतजाम है और उसके बीच में मैं हूँ। कोशिश करूँगा कि यहाँ बैठ के आपका पूरा टाइम इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और एक बात मैं बहुत हर मीटिंग में बोलना पसंद करता हूँ कि वहीं बैठकर यहाँ आने का सफ़र तय होता है। तो जब भी वहाँ बैठें, मोबाइल को टर्न ऑफ कर लें, क्योंकि जब नॉलेज मिलेगी तभी जीवन चलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, फिर आके यहाँ पर बोलने का अवसर मिलेगा। तो एक बात कहते हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। ये मंत्र अगर रखेंगे तो ये ऐसे ही देवेश जी जैसे हम लोग इनकी प्रेरणा पथ पे चलते हुए तमाम सारे नए आयाम खोलेंगे। आप सब जानते हैं कि एक और बड़ी बात मैं आप सबके लिए कहता हूं, अक्सर हम लोगों का कितना बड़ा योगदान है। देवेश सर, आप डेटा पूरी तरह जानते हैं, एमएसएमई चलाते हैं, तकरीबन 35% एमएसएमई का हिस्सा है अभी, और 40% तक आगे हो जाएगा, जो कि हम लोग देखते हैं कि कई फ्रंट पे हम पीछे हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि एमएसएमई का हमारी जीडीपी में हिस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। और आईटी इंडस्ट्री में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। एक नया टर्म चल रहा है, वो नया टर्म, पहले आज हमारी जीडीपी को जिस स्तर पर मेज़र किया जाता है उसके दो ही आयाम हैं। एक आयाम है हम आपके द्वारा किए जाने वाला बिजनेस वॉल्यूम, उसके आधार पर इकोनॉमी तय होती है, उसके आधार पर जीडीपी तय होती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस देश में कितना निर्माण हो रहा है। और एक मजे की बात आपको बता दूं कि अब जो निर्माण होने जा रहा है उसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फॉर्चुनेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निश्चित रूप से इस देश में आईटी और सर्विलांस की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में तकरीबन 7.5% हमारी है, और हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ नाम आपको मैं बता दूं: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम एंड इंटरनेट बैकबोन, भारत नेट एंड रूरल कनेक्टिविटी, क्लाउड एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस एंड स्मार्ट सिटीज़। ये वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमें आगे ले जाएंगी।
तो अब सवाल यह है कि इतनी बात मैंने कर दी, मोटिवेशन की बात शायद कम करी। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक बड़ी बात कहता है, पता है क्या? टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट इनोवेशन, एडॉप्शन एंड री इनोवेशन। दैट्स व्हाट द आवर लाइफ। सफलता, उसको आदत बनाना, सफलता को आदत बनाना और फिर एक नई सफलता के पथ पर चल देना। इनोवेशन और हमारी लाइफ एक साथ चलती है। तो इसीलिए ज़रूरत थी इस मोटिवेशन सेशन की कि हम बार बार लगातार कैसे सफलता की तरफ बढ़ते रहें। एबी प्लीज़। The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. इस वीडियो में आपने देखा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, नॉर्मल, मीडियोकर एंड बेटर। बेटर यू ऑल आर द लीडर्स, द सक्सेसफुल पीपल। लेकिन सक्सेस की एक कहानी बड़ी विचित्र है। 1, 2, 3 नंबर में चलती है, उसके पीछे वालों को कोई जानता नहीं। पूरी दुनिया की वेल्थ सिर्फ 3% लोगों के पास है, और वो 3% जैसे ही जगह बदल जाती है फिर नए कंपटीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने बात बोली कि इनोवेशन, एडॉप्शन एंड री इनोवेशन सेम एज सफलता, आदत, फिर एक नई सफलता की तलाश में चल दी है। तो हमें हमेशा बेटर बने रहने के लिए लगातार अपनी कोशिशें जारी कर रहनी चाहिए। और आपने देखा कि कंटिन्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन कंटिन्यूटी। कंटेंट से ज़्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी। अक्सर हम यही मिस कर जाते हैं। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेरे दोस्तों, आप लोग एक बात अक्सर ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी बिजनेस में है, चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं। यही तो ब्यूटी है, यही तो एडवांटेज है, यही तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फार्मूला है जिससे हम बार बार लगातार नई चीज़ें करते हैं, नए अवसर पैदा करते हैं और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस में हम हैं, ये हमारे भाग्य है। और जिस तरह से डिजिटल इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। बस ज़रूरत क्या है? एडॉप्शन की। सारी समस्या एक है कि हम सब जानते हैं, मानने को कम तैयार होते हैं, यही एक समस्या है। तो आज के सेशन में एक अगला वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो देवेश सर ने बोला कि पिक्चर अभी बाकी है। और एक बात हम कहते हैं, जैसे ही हम सफल हो जाते हैं हम रुकने को तैयार हो जाते हैं। एक टर्म्स आप लोग बार बार सुनते होंगे, उस टर्म का नाम है सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, देखिए क्या भाव आता है। बोलेंगे सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। पूरी तरह से रुकने का भाव आता है। नेवर बी सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, दैट विल चेंज योर लाइफ। एज क्या होती है? मुझसे लोग पूछते हैं, अभी शुरू किया है। मेरे तो मेंटोर देवेश सर हैं, इनके साथ ही कुछ सीखा हमने। और आप एक्सेल चला रहे हैं, मैं सिक्योरनेट चला रहा हूँ। हमने बोला कि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। अब आप बनाएंगे नया इंडिया, क्योंकि हम आप मिलके बनाते हैं देश को। तो जीवन में जब आप सफल हो जाते हैं तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है? उस एवी के बाद बताता हूं मैं आपको। Wake up, it's the first of the month. I brush my teeth and count up. सफल और असफल व्यक्ति के बीच भी एक ही डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। सफल व्यक्ति ये जानता है कि असफलता जब आएगी, जब वो हर्डल आएगा, जब वो बाधा आएगी, तो उससे हम कैसे निपटेंगे। हम वो साधारण मनुष्य की तरह रुके नहीं रहेंगे या मध्यम व्यक्ति की तरह हम दोबारा प्रयास कम करेंगे। हम उसी फॉर्मूले को मानेंगे कि कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कंटेंट। तो जीवन में सेटल्ड और एस्टेब्लिश नहीं होना है, जीवन में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और बाधाएं तो आती ही इसीलिए हैं कि हम और बेटर हो जाएं। जैसे कि एक ब्रांड ने मना कर दिया तो एक नया ब्रांड खड़ा हो गया। तो हर असुविधा, हर असफलता एक नए द्वार खोलती है। हमें उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में जब भी हम रुक जाएंगे, क्योंकि आपको कोई और नहीं रोकता, आप सिर्फ अपने आप को रोकते हैं। आपके अलावा कोई ऐसी ताकत दुनिया में नहीं है जो आपको रोक सके। सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर ताकत है तो दशरथ मांझी जैसे एक सड़क भी बन जाती है। आपके अंदर ताकत है तो मेक इन इंडिया में आज सैकड़ों ब्रांड हो गए हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज से compete कर रहे हैं।
क्या कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। 140 करोड़ लोगों की ताकत आज हमें बहुत ज़्यादा मौके दे रही हैं। और मेरा अपना एक मानना है कि जो अब होने वाला है, जिस तरह से हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं, उसको लेके कैसे चलना है, उसको लेके ऐसे चलना है कि आप लोकल हैं तो रीजनल हो जाइए, आप रीजनल हैं तो नेशनल हो जाइए, और नेशनल हैं तो इंटरनेशनल हो जाइए। फिर वही वाली बात कि जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद चिन्ह बन जाएं, और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाए। और मैं अपने सभी सेशंस में ये बात कहता हूँ अपने सभी नेशन बिल्डर से, आपके द्वारा ही देश चल रहा है, तो अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को आगे रखिए, ना प्रयास रोकिए, ना बाधाओं से डरिए। तो मेरे साथ चलिए मैं सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।